जैसे महादेव जी ने एक ताली बजाई तो जितने जीव जंतु थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। दूसरी ताली बजाते हैं तो महादेव जी का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करता है। कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है ना, किसी को अमर होना हो छिपकर बैठा हो। तीसरी ताली बजाते हैं, सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब महादेव जी कहते, देवी मैं कथा आरंभ करने जा रहा हूं, लेकिन इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। तो आप ध्यान से कथा सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो वो अपनी गोद में माता ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी महादेव जी कहते क्या पता मैं ही कथा कहते कहते इतना लीन हो जाऊं कि अपने नेत्र बंद कर लूं और नेत्र बंद करके ही कथा सुनाऊं, मुझे पता ही नहीं चलेगा आप जग रहे हैं कि नहीं। तो एक काम करते हैं, आप हर थोड़ी देर में स्वामी कहते रहिए। या महिलाओं को अच्छे से पता होगा, व्रत इत्यादियों में जो कथाएं होती है ना, कहानियां करते हैं, सामने वाला करता रहता है। ये महादेव जी ने शुरुआत करी है, ये पता चलता रहे सामने वाला सुन रहा है। तो उन्होंने कहा आप हर थोड़ी देर में स्वामी करते रहिएगा। माता ने कहा ठीक है। अब महादेव जी सुनाना आरंभ करने लगते हैं। उसी पेड़ पर कल्पतरु वृक्ष के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता, तोते का अंडा पड़ा है। जैसे ही महादेव जी ने कथा आरंभ की वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है, तोते का बच्चा। वो भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर में तो महादेव जी ने नेत्र बंद कर लिया, वो कथा में लीन है। थोड़ी देर माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई, निद्रा रानी की गोद में चली गई। अब आपको लगे कि वो सो गई तो उनकी आवाज भी तो बंद हो गई होगी, तो महादेव जी को तो शांत हो जाना चाहिए। तोते का ये स्वभाव होता है कि अगर बार बार वो कोई शब्द सुन ले तो वो उसे दोहराने लगता है। अब यहां माता तो सो गई, वो शूक बालक ऊपर बैठे बैठे कह रहा है स्वामी स्वामी। अब ये भक्ति की चरम सीमा है। महादेव जी को वो शूक बालक की आवाज माता की आवाज लग रही है, उनको बस कानों में आवाज पड़नी चाहिए। वो उन्होंने पूरी कथा सुना दी। अंत में किसी प्रसंगवश नेत्र खोलते हैं, देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। महादेव जी उठाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, अब मैं नहीं सोऊंगी। महादेव जी कहते वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सो रही थी इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं, नजर ऊपर जाती है, वो शूक बालक बैठा है। अब आगे आगे शूक बालक और पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी। उनको लगा कि इसने चोरी से कथा सुनी है, छिपकर कहीं बैठा था, तो वो उसे मारने के लिए जा रहे हैं। 3 लोग 14 भुवन वो घूम लिए, कोई उसकी सहायता नहीं कर रहा। महादेव जी से कौन बैर लेवे? महाकाल है वो। तब उस शूक बालक ने सोचा कि जब दैत्यों से संकट होता है तो देवताओं के पास जाते हैं, पर जब देवता से ही संकट हो तब किसके पास जाएं? बताइए। ब्राह्मण देवता।